द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक का चैप्टर सेकंड की समरी लेकर मैं हाजिर हूँ अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से मिस्टर डीडी शर्मा सर के साथ। और आज आप सभी के लिए हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस बुक में सेकंड चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो हमने चैप्टर में कुछ चीज़ों के शब्दों के बारे में रिसर्च की है और उसी की डिटेल हम आपसे लेना चाहेंगे कि इसमें बहाना साइंटिस्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कोई बीमारी है या क्या इसका इलाज हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाएं सर। देखो, बहाना साइटिस इसी तरह से जैसे अपेंडिसाइटिस है, ऐसे ही क्या है कि स्वार्ज ने जिन्होंने पुस्तक लिखी है उन्होंने इसे जो एक्सक्यूसाइटिस अंग्रेजी में किया और हिंदी संस्करण में उन्होंने बहाना साइटिस कर दिया, यानी कि एक बीमारी इंगित होती है। ठीक है, यानी आदमी जिम्मेदारी लेने के बजाय बहाने बनाता रहता है। ठीक है ना। एक आदमी को मैंने कहा कि तुम गायत्री मंत्र जो है, एक पुस्तक आती है सफ़ेद, मेरी छपाई हुई है खुद की, आप खरीद लो, 10 रुपये में मिल जाएगी और आप उसमें लिखो। शाम तक आया, हम तो अपनी खुद की कॉपी में ही लिखेंगे। अरे मैंने कहा खुद की कॉपी में लिखना एक अलग बात है, मैंने बाकायदा उसमें वाइब्रेशंस डाली है, डिवाइन उसमें जो है ट्रांसमिशन की है वेव्स को, उसमें करोगे आपको लाभ हो। नहीं नहीं, हम तो जो है 10 रुपये का खर्चा नहीं करेंगे और जो है उसी में अपने बच्चे की कॉपी है उसी में लिख लेंगे। अब बताओ, 10 रुपये भी नहीं खर्च ना करना चाहते, बच्चे की कॉपी में लिखना चाहते हैं और बात करते हैं कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाए। तो एक बहाना बना लिया कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते। एक और छोटा सा उदाहरण दूं। एक आदमी को मैंने कहा कि यार अभी चपरासियों की वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट के अंदर, घुस जा यार, तूने हमारे पास में जो है काम किया था पहले, कभी हम आपको नौकरी में नहीं लगा पाए पर अब मौका आया है, अब हम कोशिश कर देंगे लगा दे। तो क्या कहता है कि मैं तो साहब जीप खरीदूंगा और यानी जो है उसे चलाऊंगा और उसे ऊबर आबे में करूंगा। मैंने कहा उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बोले ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। कुल मिला करके 2 साल हो गई, अभी तक नहीं तो उसने जीप ली, नहीं वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, बहाना बना लिया। तो ऐसे बहाना बनाने में एक्सपर्ट हैं लोग, और जब तक बहाने बनाते रहते हैं तब तक सफलताओं से दूर होते चलते हैं। जितना बड़ा बहाना उतनी ज़्यादा दूरी। और फेलियर लोग बहाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, एडवांस्ड स्टेज होती है उनमें, और सामान्य औसत व्यक्ति भी ठीक ठाक बहाने बना लेता है, लेकिन सफल व्यक्ति कभी बहाना नहीं बनाता। वो चैलेंज हाथ में लेता है, स्वीकार करता है, आगे बढ़ता है, इनिशिएटिव लेता है और काम करके सफल होता है। ओके, तो सर ये बहाने कितने तरह के हो सकते हैं, कैसे कैसे लोग बहाने बनाते हैं? ये बहाना साइंटिस्ट जो बीमारी है इसके बारे में थोड़ा सा ये बताओ कि ये बहाने क्या क्या हो सकते हैं सर। अब बहाने क्या बताऊं। मेरे एक रिश्ते में पोती कह दें उसे, अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती तो पेट का बहाना बना लेती है। अब उसे पेट का इलाज कराने जाओ तो डॉक्टर के पास जाती है तो मेरे तो पेट में दर्द नहीं है, मेरे तो हाथ में दर्द है। यानी वो स्कूल नहीं जाने के अनेक बहाने बनाती है ना। इसी तरह से आदमी को, पड़ोसी को कहें कि यार ये कूड़ा इधर मत फेंका, अगर उधर फेंका, हवा चलती है उससे आ जाता है, इसलिए मैं उधर कैसे। अपन यानी हर तरह के बहाने बनाते हैं, सैकड़ों बहाने, मौत के भी अनेक बहाने हैं, पता नहीं किस बहाने से मौत आ जाए। तो बहाना अपनी सृष्टि में जम के है, हर व्यक्ति बहाना बनाता रहता है। जितना असफल व्यक्ति उतने ज़्यादा बहाने बनाता है, औसत भी बनाता है, सफल लोग नहीं बनाते। लेकिन स्वार्ज ने अपनी पुस्तक में इन बहानों को क्या है 4 भागों में बांट दिया। पहला बहाना तो उसने कहा लोगों के पास में एक बहुत अच्छा बहाना है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, अब आप क्या करो? जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी आएगा, मरीज आए तो वही क्यों कहेगा तेरी तबीयत ठीक नहीं, दवाई लिख देगा, दे देगा। बहाना उसका हो गया। एक बार बहाना बना लिया तो ये छूत की बीमारी है, दूसरों को भी बहाना बनाना सिखा देगा। और लंबी बीमारी है क्रोनिक, बार बार ये बहाना बनाने की बीमारी को अंगीकार कर लेगा। परिणाम ये होगा कि अच्छा खासा बहानाबाज बन जाएगा। तो ये हेल्थ के ग्राउंड पे अमेरिका में राष्ट्रपति, अपने देश के राष्ट्रपति कौन है जो, यानी कौन है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है?
सब में डॉक्टर्स का कहना है कि हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती है। स्वास्थ्य 100%, भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सबके ठीक नहीं होते, लेकिन उनके बीच ही अपने को काम करना होता है। अमेरिका में यानी जिन राष्ट्रपतियों के पाँव नहीं थे, 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनके पाँव नहीं थे, उसके बाद भी वो शानदार राष्ट्रपति साबित हुए। कुछ अपने देश में भी ऐसे लोग हुए हैं जिनके, यानी हमारे यहाँ हरदेव जोशी एक चीफ मिनिस्टर हुए, उनके एक हाथ था ही नहीं, एक्सीडेंट में कट गया था, बहुत शानदार चीफ मिनिस्टर साबित हुए। इसी तरह से और अनेक बहाने स्वास्थ्य के बारे में बनाते रहते हैं लोग, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उपचार हो सकता है। दूसरा जो है बहाना बनाते हैं अपनी उम्र का, मेरी तो उम्र छोटी है, कोई कहता है मेरी उम्र बड़ी है। छोटी उम्र के अपने देश में प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी, बड़ी उम्र के भी अपने मोरारजी देसाई 81 साल की उम्र में अपने प्रधानमंत्री बने थे। तो न तो उम्र कोई बहाना है, न स्वास्थ्य कोई बहाना है। आप बस इस बहाना साइटिस की बीमारी का वैक्सीनेशन लगवा लें, ताकि क्या है जीवन में आगे सफल हो पाए। तीसरा एक और बहाना लोग बनाते हैं, मेरा तो लक खराब है, यानी कि भाग्य साथ नहीं देता, नक्षत्र साथ नहीं देते, पड़ोसी साथ नहीं देते, ये नहीं देते, जमाना खराब है। ये कुछ नहीं है, ये जमाना जो है आप जैसा करते हो, सोचते हो, वैसा ही जमाना बनता है। आज आप जो बीज डालोगे भविष्य में वो बनेंगे। आज जो पा रहे हो पुराने काल के बहानों से जो बना हुआ है वो आप पा रहे हो। तो आप नए बीज डालिए ना, जिम्मेदारी लीजिए, नए काम कीजिए, बहाना बंद कीजिए, करिए, आगे बढ़िए। तरक्की के लिए अनेक अनेक सहारे हैं, अनेक अनेक उपाय है, और भारत सरकार तो अनेक अनेक सुविधाएं दे रही है। बहाना छोड़िए, सुविधाओं का लाभ उठाइए। एक और बहाना है, लोग कहते हैं यार उसमें तो अकल ज़्यादा है, बुद्धिमानी ज़्यादा है, मेरे में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहाना भी चलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बुद्धि आपको चाहिए उतनी आपको परमात्मा ने दे रखी है। आप यूनिक हैं, आपके काम के लिए, आपके लिए जितनी बुद्धि है ना वो दी हुई है, आप बस इस्तेमाल कीजिए, उसको बढ़ाइए, पैना कीजिए। आपको उस बुद्धि की ज़रूरत नहीं है जो एक चित्रकार को चाहिए, एक संगीतज्ञ को चाहिए, एक IAS ऑफिसर। आपको क्या करना है? आपको जितनी बुद्धि चाहिए, जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए हैं उसमें लग जाइए। उतनी बुद्धि ईश्वर ने आपको दे रखी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको जितनी प्यास है उतनी आपके पैमाने में है। ईश्वर आपके गिलास में उतनी शराब दे देता है जितनी आप पीने की क्षमता रखते हैं। ऐसा मैंने सूफियों के लिटरेचर में पढ़ा है। तो ये 4 प्रकार के बहाने मुख्य रूप से हैं। मैंने इन चारों प्रकार के बहानों के आपको उपचार भी बता दिए। अब बहाने बनाना बंद करें। एक आदमी ने बहाना बंद किया बंद और पढ़ाई करने में लग गया, RAS की परीक्षा दी, आज वो DYSP बन गया। और जबकि वो पहले बहाने बनाता था, मेरे को तो कुछ नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता। अरे मैंने कहा अंग्रेजी की कहाँ ज़रूरत है यार, अंग्रेजी का बहाना बना करके तुम मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन फिर उसने उस बहाने को छोड़ा, परीक्षा दी, आज वो DYSP लगा हुआ है। तो सर ये जो बहाने हैं इनका हम वैक्सीनेशन चाहते हैं, तो इनका इलाज बताओ, आपके इन बहानों से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं और क्या इनका इलाज हो सकता है? देखो, मैंने चारों बहानों के आपको समाधान बतला दिए, लेकिन अब मैं आपको कुछ और बातें बतलाता हूँ जो उस किताब में इस 2nd चैप्टर में तो नहीं लिखी हुई है, पर आगे पीछे लिखी हुई है। क्या? पहले तो ऐसे लोगों के संगत में रहें जो सफल है। सफल लोगों के संगत में रहेंगे तो बहाने नहीं बनाएंगे, और बहाने बनाने छूट जाएंगे, क्योंकि वो लोग खुद बहाने नहीं बनाते। तो आपके लिए उदाहरण होंगे, आप भी बहाने नहीं बनाओगे। और किसी फेल्योर के साथ रहोगे तो वो तो खुद भी बहाना बनाने में एक्सपर्ट है, आपको नए नए बहाना बनाना सिखा देगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है क्या, कि एक कंपनी के अंदर एक पुराना आदमी था, बहानेबाज। अब जो भी कोई नया आदमी आता ना, उसको कहता अरे उस अफसर के पास मत जाना, कोई ना कोई काम उड़ा देगा और आपको नए नए काम दे देगा। उस यंग एज के आदमी को भी वो बहाने बनाना सिखा देता था। कहते बीमार हूँ, मेरे से नहीं होता, आता नहीं है। यानी वो अपनी जो नई आने वाली पीढ़ी थी उस कंपनी में, उनको भी बहाने बनाने सिखाता रहता था। इसलिए फिर क्या, ऐसे लोगों से बच कर के रहिए, उन लोगों के पास जाइए। एक बात। दूसरी बात, एक बार जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले लो कि मुझे इनिशिएटिव लेना है, और इनिशिएटिव लोगे तो आपको 50 गुनी सफलता मिलेगी। एक बार छोटी सी सफलता मिल गई ना, तो बाद में आप बहानों को खुद ही लात मार दोगे।
सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपका कि ये मैनिफेस्ट ऑफ एनीथिंग थ्रू द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बिलीव इन एक्ट, क्या इससे व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है? क्या इसमें रोजगार के अवसर हैं? देखो, मैनिफेस्ट एनीथिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूर्व है। इसको मैंने कहा है कि गायत्री मंत्र जो है वो इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। ओके, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। ओके, तो जो इस व्यवसाय में आना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं। ये अरबों खरबों करोड़ रुपए की ये बनेगा व्यापार कॉरपोरेशन, है ना। आप आज आ जाएंगे, जल्दी लाभ उठाएंगे, बाद में आएंगे, हो सकता है कंपटीशन न जाए थोड़ा बहुत। आप अगर इस व्यवसाय को लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे आदमी से वर्कशॉप अटेंड कर ले, मास्टर ट्रेनर बन जाएं, लोगों को सिखाएं, इस व्यवसाय को अपने अच्छी खासी इनकम प्राप्त करेंगे, अच्छी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और राष्ट्र का और समाज को एक अच्छा खासा योगदान दे पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रोजगार में लगे हुए हैं वो भी संडे संडे इस काम को कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों को नया भविष्य एडवाइज कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित बन सकते हैं। ये रोजगार बड़ा शानदार है, ज़्यादा आमदनी देने वाला है। आपको अच्छा लगे तो अवश्य अपनाइए। थैंक यू सो मच डीडी सर, और थैंक यू सो मच आप सभी का। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर की समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी शुभकामनाएं हमारे पास पहुंच सके और हम मोटिवेट हो सके इस तरह के और वीडियोस को आपके साथ में शेयर करने के लिए। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के जरिए, एक नई इन्फॉर्मेशन के जरिए। तब तक के लिए बाय बाय।